हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की बोलियों के विषय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, अगर हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से तो आपको 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगी जहाँ पे चीज़ें दिक्कत करेंगी वहाँ पे उसको कनेक्ट करने का भी प्रयास करूँगी, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बनी रहें और अच्छे से जो है हर एक चीज़ को आप याद कर सके। कौन सी बोली किस उपभाषा से ली गई है, कौन किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, ये सारी बातें। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर होता चले। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया है हिंदी की बोलियां। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यही दिया है कि हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से किया गया है। तो एक साइड है अपभ्रंश, ठीक है, कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा आई है। तो इधर है अपभ्रंश, इसके बाद है उपभाषा और इधर है बोली। तो चलिए देखते हैं कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा आई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपभ्रंश की बात करें तो सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक है। ये जो सौर श्रेणी अपभ्रंश है, यहाँ से आपकी आई है पश्चिमी हिंदी। प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में आप देख सकते हैं कितनी बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में जो बोलियों की संख्या है वो टोटल 6 है। पहले क्या था, पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अगर आप पुराने पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर 5 जो है बताया गया है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान समय में जो है दक्षिणी को भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो इसको भी जब हम शामिल कर लेते हैं तो पश्चिमी हिंदी की जो संख्या है, मतलब इसमें बोलियों की जो संख्या है वो टोटल 6 है। अब देखते हैं कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखिएगा, पश्चिमी हिंदी में जैसे ये एक बोली है कौरवी, फिर है हरियाणवी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं, और अगली बोली है दक्षिणी। ये तीनों जो है ये तीनों आकार बहुला है। कैसी बोलियां हैं, ये तीनों आकार बहुला बोलियां हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी है ओकार बहुला। ओकार बहुला की बात करें तो इसमें आपकी 3 बोलियां आ जाएंगी, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 3 बोलियां जो है ये ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं, और जो कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी हैं ये आपकी आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। हरियाणवी को हम बांगरू कहते हैं, कौरवी को हम क्या कहते हैं, कौरवी को हम खड़ी बोली बोलते हैं। ये भी प्रश्न बनता है, कौरवी का एक नाम है खड़ी बोली और दूसरा है कौरवी। उसी प्रकार हरियाणवी का एक नाम है बांगरू। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे कि ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं इतनी सारी बोलियां। तो इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के जो ब्रज बाबू हैं वो का व खा बोलते हैं। एक हैं पश्चिम के हैं और एक दक्षिण के हैं। वो दोनों कैसे हैं, वो ब्रज के हैं, ब्रज के रहने वाले हैं। तो वो लोग कौन सी बोली बोलते हैं, वो लोग का बोलते हैं और खा बोलते हैं। अब कैसे इसको हम समझेंगे, देखिए, पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, आपको याद हो जाएगा, और दक्षिण से बात करें तो दक्षिणी हो गया। ये दो क्लियर हुआ। कहते हैं कि पश्चिम और दक्षिण के जो ब्रज बाबू, ब्रज से हो गया ब्रज भाषा, बा से हो जाएगा आपका बांगरू, बा से क्या हो जाएगा, बा से आपका हो जाएगा बांगरू। अब बू से हो जाएगा बुंदेली। बाबू समझ में आया, बाबू कैसे कनेक्ट हुआ, बा से बांगरू, बू से बुंदेली। बाबू जो है वो का और खा बोलते हैं। तो का से हो जाएगा कन्नौजी और खा से क्या हो जाएगा, खा से आपका हो जाएगा खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। समझ में आया कैसे कनेक्ट किया, सिंपल सी लाइन है। पश्चिम और दक्षिण के जो ब्रज बाबू हैं वो का और खा बोलते हैं, याद हो जाएगा।
आगे देखिएगा, ये तो बात हो गई पश्चिमी हिंदी की। और ये किस अपभ्रंश में आती है? तो ये आती है सौरसेनी अपभ्रंश में। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में आपकी राजस्थानी हिंदी भी आती है। अब राजस्थानी हिंदी जो आती है इसकी बात करें तो ये टा वर्ग बहुला है। ये कैसा है? ये टा वर्ग बहुला प्रधान है। और इसमें जो बोलियों की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 4 बोलियां आती हैं। प्रश्न बनता है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, कितनी संख्या है? तो उनकी संख्या 4 है। और 4 में वो कौन कौन सी बोली हैं? तो देखिए 4 में आपकी आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी जिसे हम ढूढ़ाड़ी भी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां आती हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ रहे थे हरियाणवी, हरियाणवी का एक नाम है बांगरू। तो अगर कभी आपको नाम भूल जाए कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या था तो आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बांगरू, तो जो बाग होते हैं वो कैसे होते हैं? बागों में हरियाली होती है ना। हरियाली कहाँ पे होती है? बागों में होती है। तो यहाँ से आप सीधा सीधा इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हरियाणवी को ही बांगरू बोलते हैं। और वैसे यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देखिए राजस्थानी में जो जयपुरी है इसको हम बोलते हैं ढूढ़ाड़ी। जयपुरी का दूसरा नाम है ढूढ़ाड़ी। फिर अगली बोली है मेवाती और लास्ट है मालवी। ये 4 जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थानी की बोली है, जयपुरी जो है ये पूर्वी राजस्थानी की है, मेवाती जो है ये उत्तरी की है और मालवी जो है ये कहाँ की है? ये आपकी दक्षिणी की है। आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी प्रश्न ऐसे करके पूछ लेता है दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी बोली आएगी? तो आपकी मालवी दक्षिणी में आती है, मेवाती उत्तरी में आती है, जयपुरी पूर्वी में आती है और मारवाड़ी किस में आती है? मारवाड़ी आपकी आती है पश्चिमी में। ये आपको क्लियर हुआ? अभी हम बताते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ जो जयपुरी लिखा है इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसका कि दूसरा नाम इसका है ढूढ़ाड़ी। तो देखिए जिसकी जय जयकार होती है इस दुनिया में, जिसकी जय जयकार हुई है, क्या उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं। जय जयकार होगी तो हर कोई उसको ढूंढ लेगा, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रत्यक्ष सभी के सामने आ जाएगा। अगर किसी की जय जयकार होती है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, आप सोशल मीडिया पे उसको देख सकते हैं। आजकल तो आप लोग अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, टीवी की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो सारी न्यूज़ आपको फ़ोन पे ही मिल जाती है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी जय जयकार होती है उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद सबके सामने, पूरी दुनिया उसको ढूंढ के ला के आपके सामने रख देगी, है कि नहीं? यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि कौन से पूर्वी राजस्थानी है, कौन सी पश्चिमी? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है कि पश्चिम में मार मिले, उत्तर में मेवा और दक्षिण में माल मिले, पूरब में सेवा। ये 4 लाइन है। 4 लाइन को आप 3-4 बार रट लीजिए, पंक्तियों के माध्यम से याद हो जाएगा। क्या है कि पश्चिम में मार मिले, मार से हो जाएगा मारवाड़ी और पश्चिम, ठीक है? तो पश्चिम में मार मिले और उत्तर में मेवा। मेवा कहाँ मिल रहा है? उत्तर में, यानी कि उत्तर में मेवाती आ जाएगी। फिर आगे कहते हैं दक्षिण में माल मिले। दक्षिण में क्या मिल रहा है? दक्षिण में माल मिल रहा है, माल से मालवी हो जाएगा। दक्षिण में माल मिले और पूरब में सेवा। पूरब में सेवा यानी कि जिसकी सेवा होती है उसी की जय जयकार होती है, जिसकी जय जयकार होगी उसी की लोग सेवा करेंगे। तो सेवा याद हो जाएगा, पूरब में सेवा यानी कि जयपुरी। तो ये है आपको, मतलब चारों जो दिशाओं के हिसाब से आपको जो राज्य, अरे ये राजस्थानी बोलियां जो पूछी जाएंगी उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे बात करें पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी जो है ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। पहाड़ी हिंदी में आपकी 2 बोलियां आती हैं, एक है कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। कौन सी है? कुमाऊनी है और गढ़वाली है, ये पहाड़ी हिंदी की है। इसको आप ध्यान रखिएगा। पहाड़ी हिंदी में 2 ही बोलियां आती हैं। पहाड़ी पर जो है कुमाऊनी को गढ़ा गया। कुमाऊनी को कहाँ पे गढ़ा गया? तो इसको पहाड़ी पर कुमाऊनी को गढ़ा गया।
याद कर लेंगे। तो आपने देखा जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कितने उपभाषाएं आती हैं, तो 3 आती हैं। एक हो गया पश्चिमी हिंदी, दूसरा हो गया राजस्थानी और तीसरा हो गया पहाड़ी। ये 3 क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने है अगली जो भाषा है, उपभाषा, वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी आपकी अर्धमागधी से निकली हुई है। प्रश्न आता है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अच्छा, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो पूर्वी हिंदी में आपकी जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इनको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो पूरब के लोग हैं, पूरब के लोगों से अब 36 का आंकड़ा है। आप जानते हैं जो ये पूर्वांचल के लोग होते हैं थोड़ा सा मतलब ऐसा कहा जाता है, अगर आप किसी और देश में, किसी और स्टेट में जाएंगे तो कहते हैं जो पूर्वांचल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा मतलब और लोगों का मानना है। तो आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी के लोगों से अब 36 का आंकड़ा है। जो पूरब के लोग हैं उनसे अब 36 का आंकड़ा है। तो आ से हो जाएगा अवधी, बा से हो जाएगा बघेली और 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी वालों से अब 36 का आंकड़ा है, याद हो जाएगा सिंपल सा। और ये कहाँ से निकली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई हुई है। इसके बाद बात करें मागधी, तो मागधी अपभ्रंश से आपकी कौन सी भाषा आई है, उपभाषा, तो वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आपकी किससे आई है, मागधी से आई है। अब बिहारी को कैसे याद रखेंगे, बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो बिहारी में आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो कैसे याद करेंगे, इनको याद करिएगा। बिहारी की एक मैम है जो भोजपुरी बोलती हैं। बिहारी की एक मैम है जो क्या बोलती हैं, जो भोजपुरी में बात करती हैं, भोजपुरी बोलती हैं। तो याद कर लीजिएगा, बिहार की मैम, मै से हो जाएगा मैथिली और माँ से हो जाएगा मगही। तो बिहार की मैम भोजपुरी बोलती हैं, तो भोजपुरी से भोजपुरी हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया आपका आसानी से। तो ये हो गई हिंदी की बोलियां, और सभी को हमने एक एक करके और ट्रिक के माध्यम से बता भी दिया है कि कैसे आप इनको याद रखेंगे। वैसे सभी को याद होगा, अगर जिसे नहीं याद है वो 1-2 बार इस ट्रिक को देखेगा और अपने पुस्तक में ही आप इस ट्रिक को लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप कभी पेज को पलटेंगे तो आपको ट्रिक भी साथ में दिखेगी और तुरंत आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगी कि कैसे कनेक्ट किया गया था। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जा रही हैं, तो आप क्या किया कीजिए ना, पेज के ऊपर ही इसके और वहीं पे आप जो है ये वीडियो का जो है नाम डाल दिया कीजिए कि हाँ, अगर मान लें कभी आप भूल जाइए कि हाँ मतलब मैम ने कैसे ट्रिक को समझाया था, जब वीडियो का नाम डाले रहेंगे या मतलब एक होता नहीं, कोई क्लू आप डाल दीजिए कि हाँ मैम ने इस चैनल पे पढ़ाया था, या मेरा नाम, या जो भी चैनल पे आप देखते हो, तो एक डाले रहेंगे तो आप कभी भी दोबारा जाके उनकी उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। नहीं तो ऐसे वीडियो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। या फिर थंबनेल वगैरह आप देख लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को ढूंढ सकते हैं। अगर वीडियो पुरानी हो जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला जो पॉइंट है ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों ताजुब्बेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। प्रश्न बन सकता है, ताजुब्बेकी तथा निमाड़ी ये जो 2 बोलियां हैं इसको किस उपभाषा के अंतर्गत स्थान दिया गया है, तो इसको जो है पश्चिमी हिंदी में स्थान दिया गया है। लेकिन दिया किसने है, तो वो भोलानाथ तिवारी हैं जिन्होंने इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां निम्नांकित हैं। अब देखते हैं जो हिंदी भाषा है उसकी जो प्रमुख बोलियां अभी हमने पढ़ी हैं उनके अन्य नामों को देखेंगे और उनकी जो उपबोलियां हैं उनको हम देखेंगे। अभी तक हमने उपभाषा को देखा, अब हम बोलियों की उपबोलियों को भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले
यहाँ पे देखिए आपने एक बोली अभी पढ़ा है हरियाणी, ठीक है। जो हरियाणवी बोली है इसका जो एक अन्य नाम है वो है बांगरू और दूसरा है देशवाली। तो हमने कैसे कनेक्ट किया था कि जो बाग होते हैं बागों में हरियाली होती है, और बाग जो है बागों में जो हरियाली होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमारे देश में होती है। हमारे देश के बागों में हरियाली होती है, तो देश से हो जाएगा देशवाली और बागरू बाग से हो जाएगा बांगरू। और इसकी उपबोलियों की बात करें तो हरियाणवी की जो उपबोलियां हैं वो हैं जाटू और चमरवा। कौन कौन सी है, एक जाटू है और एक चमरवा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगली जो बोली है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का एक नाम है अंतर्वेदी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रजभाषा का अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है वो है अंतर्वेदी। और इसमें कौन कौन सी उपबोलियां हैं ब्रजभाषा की, वो हैं बुक्सा, जादोवाटी और डांगी। ये तीन जो उपबोलियां हैं किस बोली के अंतर्गत आती हैं, तो ये ब्रजभाषा के अंतर्गत आती हैं। बुक्सा, जादोवाटी और डांगी किसकी है, ब्रजभाषा की हैं। नेक्स्ट में है बुंदेली। बुंदेली बोली जो है ये बुंदेलखंडी, इसका दूसरा नाम है बुंदेलखंडी, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे। और बात करें इसकी अन्य उपबोलियों की तो उसमें आती है पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्ठा। ये ये चार उपबोलियां जो है बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। कैसे याद रखेंगे, आपने ये वाला तो सुना ही होगा, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी जो थी लक्ष्मीबाई जी, उनके पास कितना पावर था ना, शक्ति थी, तभी तो वो लड़ाई करती थी, तभी तो युद्ध करती थी, पावर था। तो पावर से याद करिएगा पावरी, और यहाँ पे है बनाफरी। तो आप कह सकते हैं जो बुंदेल के लोग होते हैं, बुंदेलखंडी जो होते हैं, वो अपना पावर जो है बना के रखते हैं, वो अपना पावर बना के रखते हैं। क्यों, ताकि वो जो निठल्ले लोग होते हैं, यहाँ निभट्ठा लिखा है ना, तो इसको वही बना लीजिए निभट्ठे कहेंगे। जो निभट्ठे लोग होते हैं उनको लोध सकें, यानी कि पीट सकें। थोड़ा सा आप इनको कनेक्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। जो बुंदेलखंडी लोग होते हैं वो अपने पावर को बना कर रखते हैं ताकि निभट्ठे लोगों को ये लोग लुधिया सकें। लुधियाना यानी कि लोधांती। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा कि ये बुंदेलखंडी बोली की उपबोलियां हैं। आगे देखिएगा अवधी। अवधी की बात करें तो अवधी के जो अन्य नाम है वो है कोशली और बैशवाड़ी। कोशली और बैशवाड़ी है। और अवधी की जो उपबोलियां हैं वो हैं जुलहा, गहोरा और जूड़र। ये तीन जो है अवधी भाषा की उपबोलियां हैं। आगे देखिएगा कौरवी। कौरवी को हम बोलते हैं खड़ी बोली, अभी हमने पढ़ाया भी है। कौरवी जो है इसका एक दूसरा नाम है खड़ी बोली। अब बात करें छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो बोली है इसकी अगर हम बात करें, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है खलटाही और लरिया। खलटाही को आप बना लीजिए खटाई और लरिया को बना लीजिए लार। अब खटाई का नाम सुनेंगे तो आप लोगों के मुंह में भी लार आ गया होगा, आया कि नहीं, मुंह में पानी आया कि नहीं आया। खटाई हो गया, इमली हो गया। और अगर लड़कियां मेरी क्लास देख रही होंगी तो उनके मुंह में तो पक्का पानी आ गया होगा खटाई का नाम सुन के या फिर इमली का नाम सुन के। ये मतलब स्वाभाविक है, वो तो आना ही आना है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आप हैं और आपकी कोई दोस्त है, उससे आपका 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा होने के बाद वो आपके सामने खटाई लेकर खड़ी है। अब 36 का आंकड़ा है, आप उससे बात तो नहीं कर सकते लेकिन मांग तो सकते नहीं, क्योंकि 36 का आंकड़ा हो गया। लेकिन आपके मुंह में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, लार टपक रहा है कि कैसे मुझे खटाई मिल जाए खाने के लिए। 36 का आंकड़ा है और खटाई को हम मांग नहीं सकते, इसलिए हमारे मुंह में लार बन गया। और हम क्या कर रहे हैं, अब लार बन गया तो अब क्या कर सकते हैं भाई, मांग तो नहीं सकते, मांग देंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको हम अगर कनेक्ट करेंगे फनी वे में तो आपको अच्छे से याद रहेगा। छत्तीसगढ़ी का जो दूसरा नाम है वो है खलटाही और लरिया। आगे देखिएगा बघेली। बघेली की बात करें तो बघेली का जो अन्य नाम है वो होता है रिवाई। बघेली का क्या नाम होता है, रिवाई। और रिवाई की बात करें बघेली की बात करें तो बघेली की जो एक उपबोली होती है वो होती है निभट्टा। तो आप ध्यान दीजिएगा, निभट्टा जो है ये बुंदेल वालों की है, बुंदेली की है, और जो बघेली की है वो है निभट्टा। आप इसमें देखे होंगे बा आया है, ठीक है, और बघेली में भी बा है।
अब आप कहेंगे बुंदेली में भी तो बा है, कहीं ऐसा ना हो हम बुंदेली को याद कर ले, तो इसमें छोटा ओ की मात्रा है। आप इस दोनों को कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें भी बा है, सिंगल बा है, कोई मात्रा नहीं लगी है, और निबट्टा में भी सिंगल बा है। तो दोनों का बा जब मैच करेगा सेम सेम तो वो एक में हो जाएगा, यानी कि बघेली का हो जाएगा निबट्टा और बुंदेली का हो जाएगा निभट्ठा। ये दोनों उपबोलियां अलग अलग हैं। देखिए आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, कह सकते हैं कि मतलब ये यहाँ पे लिखा है रिवाई ना, अब देखिए रिवाई को बना लीजिए रुलाई, और यहाँ पे है बघेली। अगर बाघ सामने आता है, अगर आपके सामने सोचिए बाघ आ गया, आप पढ़ रहे हो और बाघ आ गया आपके सामने, तो आपको क्या होगा, आपको रुलाई आने लगेगी, है कि नहीं, आपको रुलाई आने लगेगी। अगर आपने बाघ को देख लिया तो बाघ का दूसरा नाम क्या है, रिवाई हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा डिंगल। डिंगल की बात करें तो डिंगल का जो दूसरा नाम है वो है भाट भाषा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिंगल का दूसरा नाम है भाट भाषा। पिंगल की बात करें तो पिंगल का दूसरा नाम है नाग भाषा। दोनों को याद रखिएगा, डिंगल की है भाट भाषा और पिंगल की है नाग भाषा, याद रखिएगा। तो ये हो गई हिंदी की जो प्रमुख बोलियां, तो उनके जो है अन्य नाम और उपबोलियां। आइए अब आगे देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता निम्नांकित हैं। मतलब कि हिंदी की जो कुछ बोलियां दी गई हैं उसका मतलब उसका जो नामकरण किया गया है वो किसने किया है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जितना भी पढ़ेंगे हिंदी की बोलियों से संबंधित, आपको 2 से 4 नंबर जरूर यहाँ से आपको मिलेंगे परीक्षा में देखने को। तो देखिए चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कौरवी, जिसे हम बोलते हैं खड़ी बोली, ठीक है। ये कौरवी नाम किसने दिया है, तो कौरवी नाम के अगर नामकरणकर्ता की बात करें तो वो है राहुल सांकृत्यायन। किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। जैसे मान लिया एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। अब राहुल है, उसकी माँ, उनकी माँ जो है उनसे कह रही हैं कि बेटा एक कौर खा लो। बच्चे होते हैं ना, बच्चे जल्दी खाना खाते नहीं हैं, तो उनसे क्या कह रही है उनकी माँ, बेटा एक कौर खा लो, 2 कवर खा लो, अच्छा नहीं खाना है 1 कवर ही खा लो, छोटा सा ही खा लो, 1 कवर खा लो, एक कवर कवर, यानी कि कौरवी। तो कौरवी नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने दिया, याद हो जाएगा। बात करें ब्रजबुली। ब्रजबुली जो है ये नाम किसने दिया था, तो ये ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा नाम दिया गया है ब्रजबुली, ठीक है। तो आप इनको याद रख सकते हैं। जो ब्रज में जो है, ब्रज की जो बोली होती है वो ईश्वरों की बोली होती है, क्योंकि आप जानते हैं ब्रज में ईश्वर निवास करते हैं। तो आप इनको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्रज की जो बोली होती है वो ईश्वरों की बोली होती है। आपने देखा होगा ना श्री कृष्णा, वहां पे ब्रज के बारे में आपने देखा ही है, तो वहां पे आप कृष्ण जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ब्रज की बोली है वो ईश्वरों की बोली है, यानी कि ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा जो है ब्रज बोली नाम दिया गया। आगे है राजस्थानी। राजस्थानी की बात करें तो ये नाम जो है राजस्थानी यानी कि भाषा की बात हो रही है। राजस्थानी भाषा नाम किसने दिया, ये ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। राजस्थानी नाम किसके द्वारा दिया गया है, ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। और एक नीचे और है बिहारी। बिहारी भी नाम जो है ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। अब दोनों को कैसे याद करेंगे, देखिए जो ग्रियर्सन थे ये बिहार में गए, ये बिहार में क्या करने गए, वहां पर राज करने गए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अंग्रेज जो थे हमारे इंडिया में आके यहाँ पे राज करना चाहते थे, फिर उनको भगा दिया गया, सभी लोग सब कुछ जानते हैं। तो अब वैसे ही, अब कुछ सालों तक हमारे यहाँ पे राज किए भी वो लोग, तो वैसे ही ग्रियर्सन, आप इनको ऐसे कनेक्ट करिएगा। बिहार में क्या था, बिहार में राज करने गए थे ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन जब बिहार में राज करने गए तो वहीं पे गिर गए। बिहार में राज करने गए थे लेकिन वहां पे उनकी चली नहीं और वहीं पे वो गिर गए। गिर गए से ग्रियर्सन हो गया, राज करने राजस्थानी, और कहाँ पे, बिहार, यानी कि बिहारी। तो बिहारी और राजस्थानी नाम किसने दिया, ग्रियर्सन ने दिया। आगे देखिएगा डिंगल। डिंगल की बात करें तो डिंगल नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये बांकीदास के द्वारा दिया गया है। तो कहते हैं जो डिंगल, जो बांकीदास है, मतलब डिंगल को आप समझ लीजिएगा जो डींग हाँकते हैं। जो कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, उनको हम लोग कहते हैं डींगे हाँकना। तो इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, डींग हाँकने का नहीं, डींग बाकते हैं, बोलते हैं या बाकते हैं, बकते हैं, इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा। जो डिंगल भाषा है वो नामकरण किसने दिया था, बांकीदास ने दिया था। तो ये लोग क्या करते हैं, डींग जो है वो डींग को
बकते हैं, डींग बकते हैं, यानी कि डींगे हाँकते हैं, उसको आप कह सकते हैं डींग बकते हैं, यानी कि डींगे हाँकते हैं, बोलते हैं। तो बकते हैं यानी कि बाकीदास। समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा भोजपुरी। भोजपुरी बोली की बात करें तो इसके नामकरण करता है रेमंड। आप जानते हैं जब भोजपुरी बोली कोई बोलता है वो जैसे किसी का नाम लिया तो उस नाम के आगे रे लगा देता है। क्या लगा देता है? रे। जैसे मान लिया कोई सुमन नाम है, अब उसको अगर कोई भोजपुरी में, गांव में भोजपुरी में कोई बोलेगा तो क्या कहेगा? उसमें लगा देगा सुमनवा रे करके, रे को खूब लंबा खींच देगा। इस तरीके से मतलब नाम को लोग क्या कर देते हैं, खींच देते हैं लंबा, तो उसमें रे का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब ये ना सोचिएगा किसी का इसमें नाम है तो मैं उनको लेके टारगेट की हूँ, नहीं, मुझे पता ही नहीं है भाई आप लोगों का क्या नाम है। जितने लोग कमेंट करते हैं मुझे बस कुछ ही लोगों का नाम पता है, जैसे कि एक है विजय रावत करके आते हैं, वो भी कमेंट करते रहते हैं। एक मंजू करके मैम है, वो भी कभी कभी मेरे चैनल पे कमेंट करती हैं तो मैंने देखा है। एक निष्ठा करके आती हैं, एक प्रिया है, और ऐसे ही करके कुछ लोग हैं, जैसे विनीता करके भी एक नाम आता है। तो जितने लोग कमेंट करते हैं उन लोगों को मैंने देखा है। रेनू है, पूजा है, प्रिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं किसका किसका नाम लूँ? जो लोग कमेंट करते हैं, कुछ कुछ लोगों का मुझे नाम याद है जिनका मैं कमेंट देखती भी रहती हूँ, तो मैं उनका बता रही हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कौन सा किसका क्या नाम है, पर इसको याद रख सकते हैं। जैसे भोजपुरी बोली की अगर बात हुई, बात यहाँ पे चल रही थी, तो भोजपुरी बोली को हम कैसे याद करेंगे कि इसके नामकरण करता कौन है? तो इसके रेमंड है। कैसे? भोजपुरी में जब कोई नाम लेता है तो उसमें लास्ट में क्या, रे लगा देता है हर नाम में, याद हो जाएगा। बात करें मैथिली की, मैथिली नाम किसने दिया? कोलब्रुक ने दिया। तो आप जानते हैं मैथिली को ले लो, मेथी, मेथी जो होती है घर में होती है, तो लोग क्या करते हैं, मेथी को बुकते हैं। जब खाना वाना बनाते हैं तो मेथी को पीसा जाता है, उसको क्या किया जाता है, बुका जाता है। तो क्या हुआ, मेथी को भैया बुक देंगे, तो मेथी से हो जाएगा मैथिली और बुक से हो जाएगा कोलब्रुक, याद हो जाएगा। मैथिली नाम किसने दिया? कोलब्रुक ने दिया। तो ये हो गई हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके नामकरण कर्ता। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। अब देखते हैं कौन सी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की जाए इसकी विशेषता की, तो ओकार बहुला, कौन कौन सी बोली है जो ओकार बहुला के अंतर्गत आती है? तो इसमें आपकी आ जाएंगी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, और लास्ट है आपकी मालती, मालवी है। तो ये सारी की सारी बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? ओकार बहुला के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम इनको कनेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी बोली ओकार बहुला के अंतर्गत आती है। तो अब हम इनको जो है कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इनको देखते हैं कि कौन कौन सी बोलियां जो है वो ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इनको हम कनेक्ट करते हैं। इसकी एक ट्रिक है, ओ मामा ब्रज के कुएं में कौन बुध के गढ़ दिया आपको। तो ये है ट्रिक, और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहें। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हर बोली के आगे जिन जिन शब्दों से लेके इनको कनेक्ट किया है आप देख सकते हैं, और उस चीज को मैंने लिख दिया है। और मैंने जो अभी एक लाइन बोली है उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। वो लाइन है, फिर से सुनिएगा, ओ मामा ब्रज के कुएं में कौन बुध के गढ़ दिया आपको। अब ओ से हो जाएगा ओकार, ब्रज से मामा है ना, ओ मामा, माँ से हो जाएगा मालवी, और माँ से हो जाएगा मारवाड़ी। ठीक है, ओ मामा ब्रज, ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा, के कुएं, कुएं से हो जाएगा कुमाऊनी, के कुएं में कौन, कौन से हो जाएगा आपका कन्नौजी, कौन बुध, बुध से हो जाएगा बुंदेली, के गढ़ दिया आपको, कौन बुध के गढ़ दिया आपको, गढ़ से हो जाएगा गढ़वाली। जब आप पूरा सेंटेंस लिखे रहेंगे फिर आप इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर लेंगे, इसलिए मैंने जिस जिस शब्द से जोड़ा है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। ये समझ में आ गया। अब इनके क्षेत्रों को हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा जो है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, इसका जो क्षेत्र है वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली। ये आपके ब्रजभाषा के बोली के क्षेत्र हैं।
बुंदेली की अगर हम बात करें तो बुंदेली जो है आपके उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में बोली जाती हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद इन जगहों पर बुंदेली बोली बोली जाती है। अब बात करें कन्नौजी की, तो कन्नौजी बोली जो है ये आपकी बोली जाती है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। ये इतने जगहों पर कौन सी बोली बोली जाती है? ये कन्नौजी बोली बोली जाती है। आगे है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है ये आपके जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर जगहों पर बोली जाती है। मारवाड़ी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जोधपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। आगे देखिएगा कुमाऊनी। कुमाऊनी की बात करें तो ये बोली जो है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। इसके बाद है गढ़वाली। गढ़वाली जो है ये टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी में बोली जाती है। इसके बाद है मालवी। मालवी बोली जो है ये आपको उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में बोलने को मिलेगी। कहाँ पे बोलने को मालवी बोली आपको देखने को मिलेगी? ये उज्जैन में, प्रतापगढ़ में, रतलाम में, इंदौर में और देवास में। तो ये हो गए इनके बोलियों के क्षेत्र जो कि उकार बहुला वाले क्षेत्र हैं। आगे देखिएगा आकार बहुला। तो आकार बहुला में जो है पहली बोली आती है कौरवी, और कौरवी का जो क्षेत्र है वो है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। ये सारा क्षेत्र कहाँ का है? ये कौरवी बोली का है। जो आकार बहुला है, आकार बहुला में आपकी कौरवी बोली आती है और इनका जो क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। अब दूसरी बोली है दक्षिणी। दक्षिणी की अगर हम बात करें तो दक्षिणी बोली जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद में बोली जाती है, जो दक्षिणी बोली है। ठीक है, तो दक्षिणी बोली हो गई और आपकी कौन सी बोली थी? और आपकी कौरवी बोली थी। ये दोनों बोलियां आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी आती हैं आकारांत के अंतर्गत। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये आकारांत के अंतर्गत हैं? इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, कौवा आया दक्षिण में। कौवा आया दक्षिण में, तो कौ से हो जाएगी कौरवी, आ से हो जाएगा आकारांत और दक्षिण से हो जाएगा दक्षिणी। तो कौवा आया कहाँ पे आया? दक्षिण में, तो कौ से हो जाएगा कौरवी, याद हो जाएगा, और दक्षिण से दक्षिणी, और आया में आ जो है उसको आप जोड़िएगा आकारांत से, याद हो गया। अब बात करें उदासीन आकार बहुला। ठीक है, उदासीन यहाँ आकार नहीं होगा, यहाँ आकार होगा। ठीक है, छोटा आ होगा, ध्यान रखिएगा। उदासीन आकार बहुला, इसकी बात करें तो इसमें आपकी दो बोलियां आती हैं, एक होती है अवधी और दूसरी होती है बघेली। कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, इसको आप कह सकते हैं अब उदास, अब उदास हूं। आ से हो जाएगा अवधि, बा से हो जाएगा बघेली और उदास से हो जाएगा उदासीन। और आप जानते हैं अकारांत जो है वो उदासीन है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अब उदास हूं। तो अब हम अगर अवधि बोली के क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अवधि बोली में? देखिएगा, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। ये सारे आपके अवधि के क्षेत्र हैं। बात करें बघेली की तो बघेली बोली जो है ये आपकी कहाँ बोली जाती है? रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में। बघेली बोली रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर में बोली जाती है। आगे देखिएगा इकार बहुला। इकार बहुला के अंतर्गत आती है भोजपुरी बोली। कौन सी बोली आती है? भोजपुरी बोली आती है इकार बहुला में। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जब भी आपको कोई भोज में जाने को कहे, भोज में जैसे आप शादी ब्याह का इस समय लगन वगन चल रही है तो शादी ब्याह हो ही रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो जब भी भोज में जाने की बात होती है तो कोई इनकार नहीं करता। कोई करता है कि मुझे भोज में नहीं जाना? सब लोग कहते हैं नहीं, अब तो चलेंगे भाई, दबा के खाएंगे, भोजन मिलेगा। तो भोज में जाने से कोई इनकार नहीं करता, यानी कि इकार।
इनकार ना करना, यानी कि इकार। इकार बहुला वाला क्षेत्र कौन सा है, बोली कौन सी है जो इकार बहुला में आती है, तो वो है भोजपुरी। अब भोजपुरी का क्षेत्र देखिएगा तो वो है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। ये सारे के सारे क्षेत्र आपके भोजपुरी बोली के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई आपकी बोलियों से रिलेटेड उनके क्षेत्र। और यहाँ पे तो मैंने आपको पढ़ा दिया क्षेत्र, लेकिन मैं जो है कल या फिर परसों में जो है ये बोलियों से रिलेटेड जो उनके क्षेत्र होते हैं उनकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। और वहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगी कि ट्रिक के माध्यम से आपको सारे क्षेत्र भी याद हो जाए, क्योंकि क्षेत्र जो है जल्दी याद होते नहीं हैं, बहुत ही टफ पड़ जाता है। कोई एक क्षेत्र, जैसे अब मान लीजिए अवधि का तो चलिए याद है सिंपल सा, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं जो हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि अच्छा यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। तो बस एक छोटा सा प्रयास रहेगा ताकि आप लोगों को आसानी से हर बोलियों के क्षेत्र भी याद हो जाएं। तो वो वाली वीडियो मैं एक अलग से लेके आऊँगी, या फिर कल या फिर परसों में, मतलब 1-2 दिन में आएगी। मैंने सोचा यहाँ पे है तो अभी यहाँ पे पढ़ा देते हैं, बाकी वो अलग से आएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको क्षेत्र वाले जो जितने भी बोलियों के क्षेत्र हैं वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। आगे देख लेते हैं, ये कुछ और पॉइंट बचे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है, हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। 4 बोलियां हैं जिनके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन चारों बोलियों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा में आप देख रहे हैं, तो ब्रजभाषा में देखिएगा ये सौर सैनी अपभ्रंश से आई हुई है। स्टार्टिंग में मैंने बताया है ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, अभी आपने पढ़ा भी है। और बात की जाए ब्रजभाषा की तो ये उकार बहुला है, अभी जस्ट आपने उकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा बोली को देखा है। बात की जाए ब्रजभाषा में स्वरों की, तो इसमें जो है 3 स्वर होते हैं, अतिहर्स्व, हर्स्व और दीर्घ स्वर। ये समझ में आया। आगे देखिएगा, अगला जो है इसमें जो एक विशेषता है वो है ड़ा। ड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, किसमें, ब्रज बोली में। जो ब्रज की भाषा है उसमें आपको अधिकतर ड़ा के स्थान पर ना देखने को मिलेगा। अंगा के स्थान पे आपको रा देखने को मिलेगा, और तालव्य सा, मूर्धन्य सा के स्थान पर आपको दंत सा देखने को मिलेगा, किसमें, ब्रज भाषा में। ये 2-3 जो विशेषताएं हैं इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं या वा यथावत रहते हैं, या और वा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ए औ मूल स्वर माने जाते हैं। जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के अंतर्गत जो ए और औ आते हैं ये मूल स्वर माने जाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है जो आ है, ये विवृत ध्वनि है। ब्रज भाषा में आ जो होती है वो विवृत ध्वनि होती है। अब देखेंगे हम अवधि भाषा। अवधि भाषा की बात करें तो आपने अभी पढ़ा है, अवधि भाषा जो है वो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, और अर्धमागधी में जो आपकी है पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी में अवधि भाषा आती है, अवधि बोली आती है। और अवधि बोली जो है ये कैसी है, ये आकार बहुला है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि अब उदासीन, अब उदास हूं, अब उदास हूं, इस ट्रिक से आपने पढ़ा। तो आ से क्या हो गया था, अवधि हो गया। तो अवधि कैसी है, आकार बहुला है। इसमें अगर हम स्वर की बात करें तो इसमें 2 स्वर होते हैं, अतिहर्स्व और हर्स्व स्वर। ये व्यंजनांत बोली होती है। इसमें विशेषता यही है कि ये कैसी बोली होती है, ये व्यंजनांत बोली होती है। आगे देखिएगा, ड़ा के बदले ना का प्रयोग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको ब्रजभाषा में देखने को मिला। आगे देखिएगा, इसमें भी आप देख सकते हैं तालव्य सा और मूर्धन्य सा के बदले यहाँ पे आपको दंत सा देखने को मिलेगा। ला के बदले रा का प्रयोग मिलेगा, ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप नोट डाउन करिएगा कि जो अवधि बोली है वहां पे आपको ला के बदले रा देखने को मिलेगा। या वा के बदले जा और ऊ देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा में या और वा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अवधि में या और वा के बदले जा और ऊ देखने को आपको मिलेगा। ए अ की बात करें तो यहाँ पे ए अ में इसका जो परिवर्तित रूप है वो आई और औ देखने को मिलता है अवधि भाषा में। और अंत में है आ जो है वो समृद्ध ध्वनि होती है। अवधि भाषा में जो आ होती है वो कैसी ध्वनि मानी गई है, समृद्ध ध्वनि मानी गई है।
और ब्रजभाषा में क्या मानी गई है, इसमें विवृत ध्वनि मानी गई है। नेक्स्ट में देखिएगा कौरवी। कौरवी की बात करें तो ये सौरसैनी से आई हुई है और सौरसैनी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी के अंतर्गत आता है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी बोली आती है। बात करें बहुला की तो ये आकार बहुला का क्षेत्र है और इसमें स्वर की बात करें तो इसमें हर्ष और दीर्घ स्वर 2 स्वर आते हैं कौरवी बोली में। और इसमें और कोई विशेषता नहीं है, एक विशेषता ये है कि ये जो है इसमें जो आ होता है वो अर्ध विवृत ध्वनि है। आ कैसी ध्वनि है, अर्ध विवृत ध्वनि है। ये समझ में आया। आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे भोजपुरी की। तो आप भोजपुरी के बारे में देख सकते हैं कि जो भोजपुरी है इसकी अगर हम बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से आई हुई है और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आप जानते हैं बिहारी हिंदी आती है और बिहारी हिंदी से ही भोजपुरी हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, और ये किससे आई है, बिहारी हिंदी से आई है। बात करें इसमें किसकी बहुला है तो इसमें इकार की बहुलता है, यानी कि इकार बहुला। मैंने कहा भोज में जाना होगा तो आप इनकार नहीं करेंगे, तो इकार बहुला वाली बोली कौन सी है, भोजपुरी है। स्वर की बात करें तो इसमें 3 स्वर होते हैं, जैसे आपने ब्रजभाषा में पढ़ा, अति हर्षु, हर्षु और दीर्घ स्वर। ये भी व्यंजनांत बोली होती है। जो भोजपुरी है और जो अवधी है, ये दोनों बोलियां कैसी होती हैं, व्यंजनांत बोली होती हैं। शब्द के मध्य में रा का लोप हो जाता है। ये इसकी विशेषता है कि वो कौन सी बोली है जिसके शब्द के मध्य में ही रा का लोप हो जाता है, तो वो बोली है भोजपुरी। आगे देखिएगा, ला और डा की जगह पे रा का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं ला और डा की जगह पे रा का प्रयोग, तालव्य सा, दंत सा और बा की जगह पे हा का प्रयोग होता है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दंत सा, तालव्य सा और बा, इन तीनों की जगह पे हा का प्रयोग होता है। ड़ा ध्वनि नहीं है भोजपुरी में, जो है ड़ा का प्रयोग नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे है अंगा, जो होती है ये स्वतंत्र ध्वनि होती है और आ जो होती है ये अर्ध विवृत ध्वनि है। जिस प्रकार हमने कौरवी के बारे में पढ़ा कि कौरवी में आ जो होती है वो अर्ध विवृत ध्वनि है, उसी प्रकार भोजपुरी में भी आ जो है वो अर्ध विवृत ध्वनि है। और बात की जाए आपकी अवधि में, तो अवधि में जो है ये आ समृद्ध ध्वनि है। और अगर बात की जाए ब्रजभाषा में, तो ब्रजभाषा में आ जो है ये विवृत ध्वनि आती है। तो ये आ वाला थोड़ा सा नीचे ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है बोलियों के बारे में जो भी इसमें दिया गया था उसका संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप जाते जाते वीडियो पे एक लाइक करते जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो है आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है और आप उसका जो है आधे घंटे टाइम निकाल के जो है अध्ययन कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे रोकते हैं और कल मिलते हैं। हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल ठीक इसी टाइम मिलते हैं शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।